क्या आपकी सेब की फसल को वो खास ताकत चाहिए जो उसे अगले स्तर तक ले जाए? नमस्ते दोस्तों, हार्मोनिक रूट्स के साथ स्वागत है एक ऐसी वीडियो में जो आपकी खेती को बदल देगी। आज आपके सामने खुलने जा रहा है PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का राज। इस खास वीडियो को लेकर आए हैं श्री डिम्पल पांजटा, एक प्रगतिशील सेब उत्पादक जो YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पूर्व सदस्य, हिमालयन NGO के अध्यक्ष और जुब्बल फार्म्सलैंड FPO के डायरेक्टर रह चुके हैं। यहाँ आपको मिलेगी PGR की हर डिटेल, इसके प्रकार, इस्तेमाल का सही तरीका और वो कमाल के फायदे जो आपकी फसल को बम्पर और मुनाफा दोगुना कर सकते हैं। तो तैयार हो जाएं अपनी खेती को आसान और बेहतर बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर PGR की बात करूं, स्पेशली अभी भी एक मिथ्या फैली है या कुछ लोग पढ़े लिखे अनपढ़ भी है, क्योंकि पिछले 12-13 साल से हम PGR के बारे में आपको बता रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली PGR है क्या, उसमें क्या चीजें हैं, कि जो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो हम PGR की बात करते हैं वो कौन सा PGR है। 5 तरह के PGRs होते हैं। आप किस PGR की बात करें, और जो चर्चा का विषय बना है वो PGR है, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, GA4, GA7 और 6B, जो एक चर्चा का विषय बना है। आज तक कि किसी भी पोस्ट में, किसी भी वीडियो में मेरे द्वारा, किसी साइंटिस्ट के द्वारा ये शब्द नहीं बोले गए हैं कि PGR से सेब लगते। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेब लगते कैसे। जो रेड डिलीशियस एप्पल है हमारा, वो क्रॉस पॉलिनेशन को मांगता है। उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीजें रहेगी, 2 तरीके की, एक पॉलिनाइजर वैरायटी और दूसरा पॉलिनेटर्स। पॉलिनाइजर वैरायटी क्या होती है आपकी? पॉलिनाइजर वैरायटी आपका ग्रैनी स्मिथ, गोल्डन, रेड गोल्डन, ये जो वैरायटी है ये पॉलिनाइजर वैरायटी है। और जो पॉलिनेटर्स होते हैं, मधुमक्खियां, तितलियां, ये आपके पॉलिनेटर का काम करते हैं। जो एक फूल खिलता है, फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। होना तो ये चाहिए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, ये वो फूल है, इसके जो ये बाहर का भाग दिख रहा आपको केसर वाला, ये मेल पार्ट होता है और अंदर फीमेल पार्ट होता है। होना तो ये चाहिए था कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट के कांटेक्ट में आके फर्टिगेशन करे, सीड जर्मिनेशन करे। मगर जो हमारा रेड डिलीशियस एप्पल है, इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनाइजर, आपने भी सुना होगा सेल्फ पॉलिनाइजर वैरायटी। ये सेल्फ पॉलिनाइजर वैरायटी नहीं है, जैसे ग्रैनी स्मिथ, गोल्डन और रेड गोल्डन, वो सेल्फ पॉलिनाइजर वैरायटी है। तो जो रेड डिलीशियस लाल सेब है हमारा, ये सारा क्रॉस पॉलिनेशन है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है, आपके पास एक पॉलिनाइजर वैरायटी होनी चाहिए, 2-3 तरह की आपके बगीचे में होनी चाहिए। उसके बाद तितली, हनी बी या कोई और चीज, यहां तक कि थ्रिप्स भी आपका पॉलन का काम, कोई भी ऐसी चीज जो उस फूल पे बैठती है, उसके बाद यहां पर बैठती है और परागकण को लेके यहां पर आती है, उससे फर्टिगेशन होता है, सीड जर्मिनेशन होती है। इसलिए कभी भी अगर सेब लगते हैं तो वो पॉलिनेशन का होना बहुत जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज होती है सेब लगने के लिए, वो होती है इन्वायरमेंट। जो आपका टेम्परेचर है वो 18 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक होना चाहिए। वहां पर बेहतर चांस होता है। ऐसा नहीं कि उसे नीचे डिग्री में आपके पॉलिनेशन नहीं होगा या उससे ऊपर नहीं होगा, होगा, मगर जो बेहतर और अनुकूल स्थिति होगी पॉलिनेशन के लिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, वो होगा आपका इस टेम्परेचर के अंदर। अब बात आती है कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि PGR सेटिंग करता है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जिब्रेलिक एसिड्स करते क्या है। ये पार्थिनोकॉर्पी फ्रूट बनाते हैं।
मतलब बिना बीज का फल बनाते। आपने अंगूर देखे होंगे बिल्कुल लंबे लंबे से, वो लंबे नहीं होते, उसको जिब्रेलिक एसिड में डिप किया जाता है जिससे वो लॉन्गेट होते। और आपने विदेशी एप्पल जो आता है बाहर से फॉरेन से, उसको भी आपने लंबा देखा होगा शेप में, वो भी पीजीआर ट्रीटेड होते हैं, 100% पीजीआर ट्रीटेड। अब एक बात मैं आज लाइव के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा आप लोगों को, क्या पीजीआर के दुष्प्रभाव भी है? पीजीआर के दुष्प्रभाव सिर्फ एक ही कंडीशन में है, अगर आप इसकी ओवरडोजिंग करते हैं। दूसरी कंडीशन में यह जोड़ूंगा कि जो अनलीगल, अनरजिस्टर्ड या डुप्लीकेट पीजीआर, खासतौर पर जिब्रेलिन्स आपके पास अवेलेबल है, उसके जरूर दुष्प्रभाव प्लांट के अंदर पड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो G3 हो रहा है, जिब्रेलिक एसिड। जो फल होता है, कोई भी फल, उसके बीज के अंदर Ga3 होता है, जिब्रेलिक एसिड। और आपने बहुत बार यह भी सुना होगा कि अगर अब ज्यादा बीजों को भी खा लेते हैं किसी फल के तो आदमी मर भी सकता है। अगर ओवरडोजिंग कहीं भी होगी वो कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। और जो पीजीआर Ga4, Ga7, 6BA की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर सुमिटोमो कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया था प्रोमेलिन, और एक आप दूसरा जानते हैं जो प्रचलन में ज्यादा होता है वो परलिन। जो परलिन, परलान, जो भी बोलिए, वो प्रोनाउंसिएशन है, आप किसी भी तरीके से बोलिए, समझने वाले को समझने आना चाहिए। तो जो ये दो तरह के ट्रेड नेम है, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, कंपोजिशन है, वो सेम है सबकी। पीजीआर की जिब्रेलिक एसिड की होगी, 6BA की होगी, Ga4, Ga7 और अदर इंग्रेडिएंट्स जो भी इसके अंदर है, वो तो कंपनी जाने क्या क्या मिक्स करते हैं ये लोग। अब दूसरी बात, पीजीआर करता क्या है? पीजीआर रस्टिंग से एप्पल को बचाता है। पीजीआर फ्रॉस्ट से, जो पाला पड़ता है, जो एडवर्स कंडीशन आती है मौसम में, उससे बचाता है। तीसरा, सेल डिवीजन करता है, कोशिकाओं का विभाजन, सेल लॉन्गेशन का काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन्वायरमेंट देखना है, आप किस पर्पज से डाल रहे हैं। जो उसकी डोजेज है, जो उसके ट्रायल है, जो हमने भी लगाए, साइंटिफिकली भी लगे हैं, उसमें हमने जो रिजल्ट पाए हैं, 50 to 60% जब आपके फ्लावर आ जाए तो एक एप्लीकेशन डाले, 125 से लेकर 150 ml तक आप हायर डोज पे डाल सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, जब आपके 90 to 100% फूल आ जाए बगीचे में, तब आप 125 से 150, 200 लीटर पानी में फिर से डाल सकते हैं। अगर आपका हाई डेंसिटी आया, एक साथ यूनिफॉर्म फ्लावर आ रहा है और आप एक ही एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं, तो लगभग 80% फ्लावर पे आप 250 से 300 का डोज 200 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और कुछ बातों का ध्यान रखें स्प्रे करते हुए पीजीआर की। एक, साफ पानी हो, स्टोर वाटर का इस्तेमाल ना करें, फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करें। दूसरा, जब आप उसको घोले, मान लो आपने एक ड्रम की में स्प्रे मिक्स करनी है, कभी भी उसको कम वॉल्यूम के पानी में या बकेट में या डब्बे में मिक्स ना करें, वो चिपक जाएगा आपस में। जो सोल्यूशन आप बना रहे, अगर 15 लीटर की, हम क्या करते हैं, जैसे 15-20 लीटर की टंकी हमारी पीठ वाली स्प्रेयर है, उसमें हम सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, उससे अपना 15-20 ml निकालते हैं और डायरेक्ट उस सोल्यूशन में डालते हैं। अगर हमने ड्रम मिक्स करना है तो हम जो भी एक पैमाना होता है, उसमें हम 250 से 300 जो भी हमारा पीजीआर है, उसको हम डायरेक्ट 200 लीटर पानी में मिक्स करते हैं। उसको कभी भी कम वॉल्यूम में ना करें, स्टिकी हो जाएगा, च्युइंगम की तरह चिपक जाएगा। बहुत सारे लोगों ने पहले भी चिपकाया था, आज भी चिपकाते, इसीलिए उसको सीधा बड़े वॉल्यूम में डालना चाहिए। तो दोस्तों, डिम्पल पांजटा जी के इस वीडियो से हमें पीजीआर के बारे में काफी कुछ पता चला। हार्मोनिक रूट्स की ओर से उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी सेब की खेती में काम आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़े नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें, हम जल्द जवाब देंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते और शुभकामनाएं।